जी हाँ, रोशनी सॉन्ग को भी हरा दिया है अरुणिता के सॉन्ग ने। इसको लेके कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई देखो, मैंने कमेंट में भी देखा, कुछ लोगों के कमेंट ये थे कि भाई जीत गांगुली के जो अगर आप व्यूज़ देखोगे तो जो सलीम का चैनल है उसकी तुलना में चलो ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग वर्सेस रोमांटिक का बोले कंपेयर करो बोले, फिर भी रोशनी सॉन्ग से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उस सॉन्ग को। तो भाई उनका अभी भी अपने बात पे एक कहना है उन फैन लोगों का कि भाई ये फेक व्यूज़ है। तो उसका भी मैं एनालिसिस करूँगा। पहले मैं एक बार वापस आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि रोशनी के कितने व्यूज़ है, ताकि मुझे भी तो लाइव पता चले कितना है कितना नहीं। तो रुक जाओ थोड़ा सा। रोशनी सॉन्ग 9 दिन में 320 के यानी कि 3 लाख के करीब 3,20,000, चलो 3 लाख के करीब व्यूज़ हैं। अब आते हैं अरू के सॉन्ग पे। 2 दिन में 6,30,000 व्यूज़ हैं। अब इनका ये कहना है भाई कि ये फेक व्यूज़ है और बाकी सारे व्यूज़ सही है। और कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं भाई आप ध्यान से देखो जीत गांगुली के बाकी के जो वीडियोज़ है उन पे भी जब आरू और पवन ने गाया था इतने ज़बरदस्त व्यूज़ नहीं आए थे। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, जो मर्चेंट म्यूज़िक को लेके बोल रहा हूँ, सबसे पहले मर्चेंट म्यूज़िक को किस चीज़ का थोड़ा बहुत लॉस हुआ है और जीत गांगुली को किस चीज़ का फ़ायदा हुआ है उस पर मैं आऊँगा। यूट्यूब एल्गोरिदम मुझे पता है अच्छे से क्या होता है। अगर आप ट्रेंडिंग बातें करते हो, ट्रेंडिंग कपल के बारे में आप रहोगे ना तो आपको फ़ायदा होता है। अगर आप नवरात्रि का सॉन्ग याद करो जो जीत गांगुली ने अरुदीप के साथ गाया था, बाद में बंगाली वर्जन के बाद में उसका हिंदी वर्जन भी लाया था, करेक्ट है? वो याद करो, 2 सॉन्ग्स, मतलब उसको एक बंगाली वर्जन पार्ट 1 बोलो, हिंदी वर्जन को पार्ट 2 बोलो। मतलब 2 बार अरुदीप के फैंस ने जीत गांगुली का चैनल सिर्फ विजिट नहीं किया, उसका एल्गोरिदम भी बढ़ा दिया। उस टाइम पे इन दोनों में कोई ज़्यादा मसले नहीं थे, याद है? मतलब दोनों के सब्सक्राइबर्स भले ही चैनल को सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, एक्टिव थे लेकिन चैनल पे, बराबर है। मर्चेंट म्यूज़िक को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सलीम मर्चेंट का, इन्होंने शायद 1 साल के बाद इनके साथ ये वापस आए। बीच में पूरा 1 साल में शायद 1-2 सॉन्ग भी नहीं किए इन्होंने। मतलब जो अरुदीप के फ़ैन लोग हैं वो समहाउ, और इसने बीच बीच में शायद सलमान अली वगैरह को भी दिए थे सॉन्ग्स, तो वो एक्टिवेट नहीं थे। जो यूट्यूब एल्गोरिदम की अगर मैं सोचूं, अरुदीप के फैंस बाकियों को क्यों देखेंगे? सबसे पहली बात, नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो बहुत कम लोग, कम ये देखेंगे। हुआ ये है कि जीत गांगुली ने क्या किया, वो जो सॉन्ग है नवरात्रि वाला, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको पता था बंगाली वर्जन में लाएंगे तो बाद में हिंदी की भी डिमांड है कि हिंदी वर्जन भी लाया। समहाउ ट्रेंड हो गया वो बाद में। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसने, आई थिंक पवनदीप के साथ भी मैंने कोई सॉन्ग था उसका रिव्यू किया या नहीं मुझे याद नहीं है, वो एक सॉन्ग लाया और उसके बाद ये अरुणिता वाला सॉन्ग लाया। मर्चेंट म्यूज़िक ने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद रोशनी कोई एक सॉन्ग इन दोनों का डुएट लाया और उसके बाद तुरंत महादेव जी पे ये सॉन्ग लाया। हालांकि भक्ति गीत का तो कोई कंपैरिजन होता नहीं है लव सॉन्ग से। तो अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई फेक व्यूज़ वगैरह है, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, मर्चेंट म्यूज़िक के सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे जीत गांगुली से, लेकिन एक्टिवेटेड अरुदीप फैंस जो है ना वो वहाँ पे है जीत के चैनल पे। अगर जीत भी 1 साल बाद, अब 1-1.5 साल बाद का गैप लेके अगर अरुदीप के साथ आएगा ना, मान के चलो अगर आएंगे ना वो, तो मैं लिख के देता हूँ व्यूज़ कम होंगे, डाउन होंगे। और मर्चेंट म्यूज़िक की तरफ से अगर 4-4 महीने बाद या फिर 5-6 महीने बाद वापस अरुदीप का सॉन्ग उन्होंने लाया तो उनके एक्टिव हो जाएगा, एल्गोरिदम भी सही जाएगा। भाई मर्चेंट म्यूज़िक का क्या है, सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स अलग अलग सिंगर्स के साथ करते हैं, और तुम जब अलग अलग सिंगर्स के साथ करोगे ना वो व्यूज़ नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल देता हूँ जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है,
मान के चलो मेरा चैनल है, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जो बॉलीवुड का चैनल है ना, वहाँ पे मैंने अभी बीच में अरुदीप का एक सॉन्ग लाया था, रिव्यू वहाँ पे किया, उसको इतने कम व्यूज़ आए, और इस चैनल की तुलना में 10 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर है उस चैनल पे, फिर भी व्यूज़ एक दिन में 320 व्यूज़ आए थे। यहाँ पे अगर मैं वही सॉन्ग उस दिन डाल देता तो कम से कम 3000 व्यूज़ आ जाते। मतलब सब्सक्राइबर्स मायने नहीं रखते, तुम्हारे एक्टिवेटेड फैंस, क्योंकि इस चैनल पे अरुदीप के जितने फैंस हैं उस चैनल पे बिल्कुल कम है। आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने वो चैनल किया होगा सब्सक्राइब, लेकिन उस चैनल पे आप एक्सपेक्ट अरुदीप का नहीं करते हो सामने से, आप वो इसी चैनल पे करते हो, तो एक्टिवेटेड सब्सक्राइबर्स वो होते। आप समझ में आया पूरा सिनारियो। जीत गांगुली ने कोई फेक वेक नहीं किया, उसके जो चैनल पे सब्सक्राइबर्स है वो अरुदीप के ज़्यादा एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो दिमाग भी लगा रहा है, वो पैसा कमा भी उस एंगल से भी रहा है कि अरुदीप को ही ट्रेंड करवाए, उसको भी तो फ़ायदा चाहिए होगा ना भाई उससे। मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर एक ओपन मेरा चैलेंज है, अगर जीत गांगुली ने अगले 2 महीने में वापस अरुदीप का कोई सॉन्ग या फिर पवन के साथ भी एक सॉन्ग लाया, तो सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एक्टिवेटेड सब्सक्राइबर्स वहाँ पे ज़्यादा है। आज अगर हिमेश रेशमिया का जो ऑलमोस्ट बहुत तगड़ा वाला चैनल है, आप जानते हो कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उनके चैनल पे, अगर हिमेश रेशमिया ने अरुदीप का कोई सॉन्ग लाया ना अभी, तो उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उतने तगड़े व्यू जल्दी नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होके भी, क्योंकि लोग जो अरुदीप के जो फैंस हैं वो एक्टिवेटेड नहीं रहे हैं वहाँ पे। एक्टिवेशन भी यूट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फेक व्यूज़ मैं नहीं मानता, जीत गांगुली जी का वैसा कैरेक्टर है, सिंपल सी बात है, आप मान सकते हो, आपकी चॉइस है। रोशनी सॉन्ग और जीत गांगुली के सॉन्ग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुगना व्यूज जीत गांगुली के इसीलिए आए क्योंकि उसने बार बार अरुदीप के साथ अभी रिसेंट पूरा 1 साल की भी अगर हम तुलना करें तो मर्चेंट म्यूज़िक उतना एक्टिवेटेड नहीं दिखा है अरुदीप के लिए। और दूसरी बात यह है कि मर्चेंट को जो सब्सक्राइबर मिले वो हर एक के मिले हैं, चाहे वो सलमान अली के हो, चाहे वो उसके हो, इसके हो। तो सलमान अली के फ़ैन क्लब या बाकी किसी के फ़ैन क्लब होंगे ना, वो अरुदीप के सॉन्ग्स नहीं देखते। आपको सब्सक्राइबर्स देख रहे हो आप बार बार, अब ये व्यूज़ भी देखो। जीत गांगुली के यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं भी किया होगा ना तो भी एक्टिवेटेड बहुत है। और जो जिस तरीके से शेयरिंग चल रही है अरुणिता के फ़ैन पेजेस की तरफ से इस सॉन्ग को, फ़र्क है। रोशनी सॉन्ग के वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इनकी बदनामी भी हुई थी, याद है ना, जिस तरीके से, नहीं भाई ये दोनों अरुदीप के ही फैंस फैला रहे थे हेट, उसका पूरा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उस सॉन्ग पे, इसलिए 3 लाख व्यूज़। अगर इन लोगों का बॉन्डिंग अच्छा देखने को मिला होता अभी तक भाई, बहुत यार, इससे 5 गुना ज़्यादा व्यूज़ रहते उसको अभी तक। बात को समझो। तो ये पूरा सिनारियो है। फिर भी अगर आपको बोलना है कि फेक व्यूज़ है तो आप मान लो, आपकी चॉइस है। मैंने आपको पूरा एल्गोरिदम यूट्यूब का समझाया, और यूट्यूब का एल्गोरिदम समझाने में मुझे उसका कोई फ़ायदा है नहीं वैसे, लेकिन मैंने आपको एक सिनारियो बताया। एक्टिवेटेड सब्सक्राइबर्स बहुत मैटर करते हैं, और एक्टिवेटेड सब्सक्राइबर्स नहीं, जीत गांगुली के पास एक्टिवेटेड नॉन सब्सक्राइबर्स बहुत है। मान के चलो, मतलब जीत गांगुली के चैनल को शायद सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा और कुछ फैंस ने, लेकिन जब सॉन्ग आएगा यूट्यूब उनको भी नोटिफिकेशन देगा, सजेशन लिस्ट में लाएगा उस वीडियो को, क्योंकि पिछली बार तुमने कोई सॉन्ग देखा था लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया था, फिर भी तुमको नोटिफिकेशन आएगा, या फिर नहीं आया नोटिफिकेशन तो भी सजेशन आएगा। ये वाला एंगल है। सजेशन नहीं दे रहा है यूट्यूब सलीम मर्चेंट वाले चैनल का, इस चैनल का दे रहा है। फ़र्क पड़ता है भाई, ये पूरा अगर यूट्यूब का खेल है ये। और जीत गांगुली इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। मुझे नहीं लगता है कि यार, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ला सकते, टी सीरीज़ वाले खुद फेक व्यूज़ वगैरह लाते हैं, मैं खुद मानता हूँ। बॉलीवुड में तो बहुत से एक्टर लोग भी वैसा करते, पर देखो मुझे नहीं लगता है पर्सनली भी कि एक सॉन्ग के लिए इतना ज़्यादा कुछ करेंगे, और इनको कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का अगर ये फेक लाएंगे तो। सो आई डोंट थिंक ये होगा भाई। बाकी आप लोगों पर है, लेकिन मैंने खुद लास्ट के 2 दिन से अरुणिता का जिस तरीके से सॉन्ग ट्रेंड होते हुए देखा है, खुद भी इंस्टाग्राम पे, वो एक अलग लेवल का है, सच में है। पूरे के पूरे फ़ैन पेज एक्टिव है। तो ये आप लोगों पर है, मत करो बिलीव, बट मैंने मेरी तरफ से पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है।
मुझे लगा आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि कुछ लोग फेक व्यूज़ जो बोल रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल भाई। बाकी देखो, हर एक का ओपिनियन अलग है। इतना समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है फेक व्यूज़ है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे आर्ग्यू भी नहीं करूँगा। मैंने पूरा अनबायस्ड होके सिनारियो बताया है, बाकी आप लोगों पर है।